आप सभी बच्चों का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज की इस कक्षा के अंतर्गत आप लोगों को आपकी जो ज्ञान सागर की पुस्तक है उसमें से पाठ 3 बरसते जल के रूप अनेक पाठ का अध्ययन करवाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जल ही जीवन है, अर्थात जल के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी जल की उपयोगिता होती है, जल की आवश्यकता होती है। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि जब भी आसमान से जो जल बरसता है उसे हम लोग बारिश के रूप में जानते हैं, उसे बारिश के नाम से पुकारते हैं। लेकिन बारिश के अलावा भी जल के कई रूप होते हैं। बारिश के अलावा भी आसमान से जल अनेक रूपों में इस धरती पर आता है। तो बारिश के अलावा जल के और कौन कौन से रूप होते हैं, उसी का अध्ययन आप लोगों को इस पाठ के अंतर्गत करवाया जाएगा। तो चलिए अब कक्षा शुरू करते हैं और पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 3 बरसते जल के रूप अनेक। आकाश बादलों से ढका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया। अमन की नज़र दादाजी पर पड़ी। उसने अपने साथियों को बताया, देखो दादाजी बुला रहे हैं। इतने में राघव की गाल पर कुछ टप से गिरा। अरे, यह गोली सा क्या है? तो यह बताया गया है पाठ में कि जो आसमान है वह क्या था, वह बादलों से ढका हुआ था और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में जो 4 मित्र थे, राघव, परमित, जफर और अमन, मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से ही बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे और वे जब बच्चों को एक साथ मिलकर खेलते हुए देख रहे थे तो वे बहुत ही प्रसन्न थे, बहुत ही खुश थे कि सभी बच्चे आपस में एक साथ मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला, सिलसिला मतलब क्रम, है ना। गेंद से खेलने का जो क्रम था वो अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक क्या होती है, अचानक बिजली चमकने लगती है और कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आसमान में बिजली चमकती है तो उसके साथ साथ बादल भी गरजने लगते हैं। तो जैसे ही आसमान में बिजली चमकने लगती है और बादल गरजने लगते हैं तो जो दादाजी रहते हैं, दादाजी हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत देते हैं। संकेत देना मतलब इशारा करते हैं। अमन की जो नज़र, नज़र मतलब दृष्टि, अमन की दृष्टि अपने दादाजी पर पड़ती है। तो जब अमन अपने दादाजी को दिखता है कि दादाजी सबको वापस बुला रहे हैं तो वो अपने साथियों को बताता है कि देखो दादाजी हम लोगों को वापस बुला रहे हैं। इतने में ही राघव की गाल पर कुछ टप से गिरता है। तो जैसे ही राघव की गाल पर टप से कुछ गिरता है तो राघव बोलता है, अरे, यह गोली सा क्या है? यह गोली सा क्या मेरे गाल पर गिरा? बारिश शुरू हो गई थी। दादाजी जोर से बोले, बच्चों चलो, ओले पड़ रहे हैं। अमन, राघव, परमीत और जफर सिर पर हाथ रखे अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। तो इतने में ही क्या होती, इतने में ही बारिश शुरू हो जाती है। तो जो दादाजी रहते हैं, दादाजी जोर से मतलब तेज से बोलते हैं, बच्चों वापस आओ क्योंकि ओले गिरने लगे हैं। तो जैसे ही दादाजी बच्चों को वापस बुलाते हैं, अमन, राघव, परमीत और जफर अपने सिर पर हाथ रखकर अमन के घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। दादाजी ने चश्मा उतारा और बाहर बरामदे में ही अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। दादाजी बोले, बच्चों आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपाटप होती। बच्चे दादाजी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए। देखते ही देखते बरामदे के आगे का खुला स्थान ओलों से भर गया। राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये ओले क्या होते हैं? तो जब सभी बच्चे वापस आ जाते हैं तो दादाजी अपना चश्मा उतारते हैं और घर के बाहर जो बरामदा बना हुआ था, बरामदा मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के बाहर जो
खुला जो स्थान रहता है, जो कि ऊपर की तरफ छत से ढका रहता है लेकिन तीनों तरफ से वह खुला रहता है, उसे ही बरामदा कहते हैं। तो दादाजी बाहर बरामदे में अपनी आराम कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद दादाजी बोलते हैं कि बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद ओले गिरे हैं। अच्छा हुआ तुम लोग वापस चले आए, नहीं तो सिर पर टपाटप होती, मतलब तुम लोगों के सिर पर ओले गिरने लगते। तो जो बच्चे रहते, बच्चे दादाजी की बात सुनकर खिलखिलाकर, खिलखिलाना मतलब प्रसन्नता से भरा हुआ जो हंसी होता है, प्रसन्नता से भरी हुई जो हंसी होती है ना। तो दादाजी की बात सुनकर सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस देते हैं। देखते ही देखते बरामदे के आगे का जो खुला हुआ जो स्थान था वह क्या होता है, वह ओलों से भर जाता है, मतलब पूरा बरामदा ओलों से भर जाता है। तो जो राघव रहता है, राघव दादाजी से पूछता है, दादाजी ये ओले क्या होते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों, वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती हैं। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है, ये बूंदें वहीं जमकर ओले का रूप धारण कर लेती हैं। इसी प्रकार हवा के झोंके इन्हें और ऊपर उछाल देते हैं। इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परतें जम जाती हैं। कुछ भारी होने पर ये ओले नीचे की ओर गिरने लगते हैं। तो जब राघव जो रहता है, राघव दादाजी से यह प्रश्न पूछता है कि दादाजी ओले क्या होते हैं, तो दादाजी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बच्चों, वायुमंडल, वायुमंडल मतलब पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ वायु विद्यमान रहता है, जहाँ वायु उपस्थित रहता है। तो दादाजी बताते हैं कि वायुमंडल में विद्यमान, विद्यमान मतलब उपस्थित, जो जल की बूंदें होती हैं वह बूंदें झटके से उछलकर ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो जब ये बूंदें झटके से उछलकर ऊपर की तरफ चली जाती है तो ऊपर की हवा क्या होती है, ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है। तो जब ऊपर की हवा ठंडी होती है तो हवा ठंडी होने के कारण ये बूंदें वहीं जमकर ओले का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार जो हवा रहती है, हवा के जो झोंके होते हैं इन बूंदों को और ऊपर की तरफ उछाल देते हैं। तो जब ये बूंदें और ऊपर की तरफ जाती हैं तो इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परतें जम जाती हैं, जिनकी वजह से ये बूंदें क्या हो जाती हैं, ये बूंदें भारी हो जाती हैं और भारी होने पर ये ओलों के रूप में नीचे धरती पर गिरने लगती हैं। तो इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि ओले किस प्रकार दिखते हैं, है ना। आप लोग देख सकते हैं कि बर्फ के जो गोल गोल कण हैं ये क्या है, ये ओले हैं। अब आगे देखिए, वाह दादाजी, मुझे तो यह मालूम ही नहीं था। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। तो जैसे ही दादाजी बच्चों को ओलों के बारे में बताते हैं, ओले के बारे में जानकारी देते हैं, तो सभी बच्चे क्या होते हैं, सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको ओलों के बारे में जानकारी नहीं थी। दादाजी ने बच्चों से पूछा, क्या तुमने पाला पड़ता देखा है? पाला? सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी ने कहा, सर्दियों में तुमने देखा होगा कि खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है, यही पाला है। जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तो हवा में मौजूद भाप जम जाती है और बर्फ की चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। तो उसके बाद जो दादाजी रहते हैं, दादाजी बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुमने पाला पड़ता देखा है? तो सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं पाला, मतलब बच्चों को पाला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए सभी बच्चे एक साथ आश्चर्य के साथ बोलते हैं। तो दादाजी बताते हैं कि सर्दियों के मौसम में, मतलब ठंडी के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर के समान दिखाई देती है। तो जो बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है वही क्या है, वही पाला है। जब बहुत अधिक ठंड पड़ने लगती है तो जो हवा में जो मौजूद भाप है वह क्या हो जाती है, वह भाप जम जाती है और बर्फ की चादर के रूप में दिखाई देने लगती है। इसे ही पाला के नाम से जाना जाता है। वह दादाजी, यह भी जल का ही एक रूप है। दादाजी ने समझाया कि जल जीवन तो है ही, इसके रूप भी अनेक हैं। तो जो सभी बच्चे रहते हैं, सभी बच्चे बोलते हैं कि यह भी क्या है, यह भी जल का ही एक रूप है। जिस प्रकार ओला जल का एक रूप है, उसी प्रकार पाला भी क्या है, पाला भी जल का ही एक रूप है। तो जो दादाजी रहते हैं, दादाजी बच्चों को समझाते हैं कि जल क्या है, जल जीवन है
है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को आरंभ में ही बताया था कि जल के बिना हम सभी मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार जल के क्या होते हैं, जल के रूप भी अनेक होते हैं। इतने में ही अमन दादाजी के लिए चाय ले आया और दोस्तों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े। तो इतने में ही जो अमन रहता है, अमन क्या करता है, अपने दादाजी के लिए चाय ले आता है और अपने दोस्तों के लिए क्या ले आता है, गर्मा गर्म पकौड़े ले आता है। अब आप सभी बच्चे इस पृष्ठ पर देख सकते हैं कि पाला किस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि खेतों में बर्फ की एक चादर के समान आपको दिखाई दे रही है, यही पाला है। चारों बच्चे खुश थे क्योंकि दादाजी के पास उनके बहुत से सवालों के जवाब थे। तो जो चारों बच्चे थे, चारों बच्चे क्या थे, चारों बच्चे बहुत ही खुश थे क्योंकि दादाजी के पास उनके बहुत सारे सवालों के जवाब थे, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर थे। बच्चे दादाजी से जो जो सवाल पूछ रहे थे, जो जो प्रश्न पूछ रहे थे, दादाजी उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। परमीत ने कहा, दादाजी पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उसके बारे में भी कुछ बताइए। तो इतने में जो परमित रहता है, परमित दादाजी से कहता है कि दादाजी पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है, जो बर्फबारी होती है, उसके बारे में भी हमें आप कुछ जानकारी दीजिए। दादाजी यह सुनकर मुस्कुराए। दादाजी ने कहा, परमित पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं ना, सो वहाँ ठंड भी अधिक पड़ती है। शीत ऋतु में और अधिक ठंड के कारण वहाँ के वायुमंडल में भाप बर्फ के रूप में बदल जाती है। यही बर्फ जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे हिमपात कहते हैं। तो जो दादाजी रहते हैं, दादाजी जब परमित दादाजी से हिमपात के बारे में, बर्फबारी के बारे में प्रश्न पूछता है तो दादाजी यह सुनकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ क्या होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, ऊंचे स्थानों पर बसे होते हैं, इस वजह से वहाँ ठंड बहुत अधिक पड़ती है। तो जब शीत ऋतु आती है, मतलब जब ठंडी का मौसम आता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ और ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ की वायुमंडल में जो भाप रहती है वह क्या होती है, वह बर्फ़ के रूप में बदल जाती है। और यही बर्फ़ जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे हिमपात कहते हैं। अब ओले पड़ना बंद हो गया था, हल्की फुहारें सी पड़ रही थी। बच्चे ऐसे सुहावने मौसम में मज़े से पकौड़े खा रहे थे और बूंदों की ताल के संग उनका मन मयूर नाच रहा था। तो अब क्या होता है, अब ओले पड़ना बंद हो गया था और हल्की हल्की सी फुहारें पड़ रही थी, मतलब बारिश की हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही थी। तो बच्चे जो थे, बच्चे ऐसे सुहावने मौसम में मज़े के साथ क्या कर रहे थे, पकौड़े खा रहे थे और बूंदों की ताल के साथ उनका जो मन रूपी जो मयूर था वह क्या था, वह नृत्य कर रहा था, वह नाच रहा था। मतलब कहने का आशय यह था कि ऐसे सुहावने मौसम में बच्चे क्या थे, बच्चे बहुत ही खुश थे, बहुत ही प्रसन्न थे। अब आप इस पृष्ठ पर हिमपात का चित्र देख सकते हैं कि जब हिमपात होता है तो हर जगह आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। तो यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और पाठ को समझने का प्रयत्न करिएगा। धन्यवाद।